गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। इस बारिश से गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों की सभी फसलें जलमग्न हो गई है। साथ ही गंगा के उस पार गन्ने की खेती करने वाले किसान अब गंगा की धार को पार कर नाव से खेती करने और गंगा के इस पार आने को मजबूर हो गए हैं। गंगा के उस पार जाने वाले अस्थायी पुल भी गंगा के तेज बहाव में बह गए हैं, जिसके बाद से गंगा के उस पार जाने वाले हजारों लोगों का संपर्क टूट गया है। उन्हें नाव या 60 किलोमीटर घूमकर अपनी खेती करने जाना पड़ेगा। बिजनौर के गंगा तराई क्षेत्र मंडावर इलाके में गंगा के किनारे खेती करने वाले किसान अब खासे परेशान हैं। जिले के गंगा खादा क्षेत्र के हजारों लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने वाला अस्थायी पुल गंगा में बह गया है। इस पुल से हजारों लोग मुजफ्फरनगर की सीमा में जाकर गंगा किनारे प्लेस और गन्ने की खेती करते थे। इसी खेती के सहारे इन किसानों के परिवारों का पेट पल रहा था। अचानक से पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश से गंगा में जलस्तर बढ़ गया, जिससे किसानों को अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में नाव के सहारे उस पार जाना होगा। किसानों का कहना है कि गंगा में ज्यादा पानी आने के चलते अस्थायी पुल बह गया और उनकी फसलें जलमग्न हो गई। किसान अगर सड़क के रास्ते जाता है तो उसे 60 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, जिसके बाद किसान नाव से गंगा से के उस पार जाने को मजबूर है। जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी पुल के सहारे ही किसान खेती करने जा रहा था, लेकिन लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद अब तक पुल का निर्माण नहीं हो सका। क्या नाम है आपका? विकार भाई, ये जो पुल टूटा, पुल क्या टूटा है? पुल कल नदी में पानी ज़्यादा आ गया, हाँ। इस वजह से ज़्यादा बहाव आने के बाद करंट टूट गया। अच्छा, क्या बीच में टेम्पो बने हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी? नहीं, बीच में मिट्टी थी, खाली था। इधर था पुल, उधर था, बस बीच में खाली था। बीच में छिल्लर था ना, तो उसकी वजह से। तो इस पुल के टूटने से कितने गांव के लोगों को नुकसान हुआ? गांव के तो पूरे एरिया के सारे आधे बिजनौर को नुकसान है। सारे सुक्कड़ताल जाने वालों को सबको नुकसान है। अच्छा, मुजफ्फरनगर जाने वालों को बहुत लोगों को नुकसान है इस पुल टूटने का। अब लोगों का गन्ना खड़ा उधर, वो गन्ना इधर को लाना पड़ेगा 20-50 किलोमीटर घुमा के। बहुत नुकसान है इस पुल में। अच्छा, ये बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो खेती करने जाते होंगे, रोज सुबह इधर आते होंगे वापस? खेती करना भी है, देखो कम से कम 25 गाँव के लोग इधर खेती करने जाते हैं। बिजनौर के 25 गाँव के लोग। तो वो सब अब कैसे जा रहे हैं? अब तो नाव के जरिए जाएंगे या उधर से फिर बैराज से घूम के जाएंगे। नाव के जरिए जाएंगे। जो गन्ना खड़ा हो तो बहुत मुश्किल से आ गया। क्या नाम है आपका? दीपचंद जी। दीपचंद जी, आप क्या करते हैं यहाँ? जी यहाँ चौकीदारा करते हैं साहब पुल। ये पुल कब बना था? ये दीपावली के बाद बना था। ये कल टूटा है, कैसे टूटा है? ये कल पानी के तेज भाग आने के वजह से टूटा है। अच्छा, इस पुल के रास्ते से लोग गंगा पार कर कितने लोग जाते हो, कितने लोग आते हैं लगभग इधर? कम से कम हजारों से ऊपर जाते आते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने गांव की खेती होगी इधर गंगा पार? करीबन यहाँ 14-15 गाँव की खेती है गंगा के उधर। और कुछ लोग इधर आसपास के जाने आने वाले भी हैं? हाँ, बहुत आने जाने वाले भी हैं और आप जैसे भी घूमने आने जाने वाले भी हैं। हाँ। जी। अच्छा, अब लोग कैसे आ जाएंगे वहाँ? बस जब कि आप तो नाव से उतरेंगे और पानी का तेज भाव आया जो बह गया और हमने जो मदद करनी कर ली। अब क्या करें? तो जो लोग गन्ना खड़ा हुआ है उधर, वो इधर कैसे आएगा अब? नाव से आवेगा जी। नाव से? हाँ जी, जोड़े चलाएंगे, जोड़े बन देंगे, जोड़ से आवेगा। अच्छा, ये पुल बनने की उम्मीद कब तक बन जाएगा ये पुल? बस अब क्या बनेगा? अब नहीं बनेगा? हो सके कभी अभी उखाड़ लगेगा, गवर्नमेंट की बात है। अच्छा, ऐसा भी है कि यहाँ गंगा पार से जब गन्ना लाते हैं तो लोगों की नाव डूब जाती है, कई बार हादसे हो कहीं हादसे हो गए, कहीं डूबते हैं, क्या करें बताओ? जीवन करना तो। कितने लोग अब तक जान गंवा चुके होंगे इस तरह? करीबन यहाँ तो सोइयो के आस पास आदमी जान गंवा गए। परिवार नष्ट हो गया। अच्छा जी। तो सरकार ने तो यहाँ स्थायी पुल नहीं बनाया ना कोई।